देखो, अगर लोग तुम्हें बुरा बना रहे हैं तो शांति से बुरा बन जाओ, उनके लिए ही बन जाओ बुरा जो तुम्हारा बुरा करते हैं और जो तुम्हें मिसयूज़ करते हैं। देखो, कोई किसी को वैसे तो मिसयूज़ करता नहीं है, लोग खुद अपने आप को मिसयूज़ करवाने के लिए लगाते हैं। अब तुम्हें शांति से किसी को ना बोलने आता ही नहीं है तो लोग तुमसे हाँ ही बुलवाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है तुम तो हर चीज़ के लिए मना करोगी ही नहीं। तो वो तुम्हारा आराम से मिसयूज़ करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है तुम उन्हें कभी ना करोगी ही नहीं, तुम कभी उनकी बात टालोगी ही नहीं, तुम हमेशा उनके लिए हो। तो हमेशा तुम्हारा मिसयूज़ करेंगे। उसके बाद फिर दे ट्रीट यू लाइक अ शिट, दे सिंपली ट्रीट यू लाइक अ शिट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दे सिंपली ट्रीट यू लाइक अ शिट कि मैं इसे जो बोलूँगी ये वो करेगी, मैं इसे जो जैसा बताऊँगी ये वैसा करेगी, मैं इसे अपने इशारे पे नचाऊँगी। तुम नाचती हो उनके इशारों पे, इसीलिए वो तुम्हें नचाते हैं। एक बार उनकी बात को ना करके देखो, एक बार उनकी हर चीज़ को ठुकरा के देखो, तब देखो वो तुम्हें कैसे बुरा बोलते। दे विल गोना कॉल यू बिच, दे विल गोना कॉल यू बैड, दे गोना कॉल यू द विलन, सब बोल देंगे। जितनी बुरी चीज़ें वो सब तुम्हें टैग दे देंगे। तो अगर दे रहे हैं तो प्राउडली एकदम ले लो, क्योंकि कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है ना कि सभी लोग अच्छे हों, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। और बुरे लोग कहीं दूर के नहीं होते, सब अपने आसपास के ही हैं। जस्ट योर रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, किसी के फ्रेंड्स हो सकते, किसी के नेबर्स हो सकते, किसी कोई भी हो सकता है। दे ऑल सब अपने सराउंडिंग में ही है, कोई बाहर का इंसान नहीं अपने आप को मिसयूज़ हमारा करने आएगा। अपने आसपास अपने जान के लोग, अपने पहचान के लोग ही हमारा मिसयूज़ करने आएंगे। ठीक है? हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रिलेटेबल गर्ल एंड आई होप यू ऑल आर गुड, फाइन एंड हैप्पी। सो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वरना क्या पता फिर मिलूँ ही ना। तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट। लेट देम थिंक यू आर बैड, यस लेट देम थिंक। उन्हें सोचने दो कि तुम बहुत बुरी हो, उन्हें सोचने दो कि तुम बहुत बेकार हो, उन्हें सोचने दो तुम उनके लिए यूज़लेस हो। काम ही ऐसा करो कि सामने वाला सोचे कि ये बंदी मेरे लिए यूज़लेस है। किसी के काम ही मत आओ ना, ज़रूरी नहीं क्या है किसी के काम आने का, लोग वैसे भी तुम्हें यूज़ करेंगे, उसके बाद तुम्हारा ही फिर मजाक बनाएंगे, फिर उसके बाद तुमसे टॉक्सिसिटी दिखाएंगे। मतलब क्या ज़रूरी है? बन जाओ ना बुरे, कुछ दिन के लिए बन जाओ बुरे, कुछ दिन क्या पूरी ज़िंदगी भर के लिए बुरे बन जाओ। जो तुम्हारा मिसयूज़ करे, जो तुम्हारे गलत चीज़ों का फ़ायदा उठाए, जो तुम्हारे काइंडनेस का फ़ायदा उठाए, बन जाओ बुरे। बी द हार्टलेस, डोंट लेट देम मिसयूज योर सेल्फ। कोई भी ऐरा गैरा आके तुमसे काम करवाएगा, फिर तुमको बोलेगा कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, चार लोगों में तुम्हारी बातें फैलाएगा, ह्यूमर्स फैलाएगा। फिर जब तुम सुनोगी फिर तुम सोचोगी मैंने इसके लिए तो पूरा समुंदर ही पार कर दिया, इसने तो पूरा कुछ अलग ही कर दिया। तो ज़रूरत क्या है अच्छा बनने की? हर जगह अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। अकेले रहना है, अकेले अच्छे से खाओ पियो जियो, अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ एकदम मस्त इंजॉय करो। बट तभी इंजॉय करोगे जब तुम कुछ टॉक्सिक लोगों से दूर रहोगी। मुंह पे एकदम ना बोलना सीखो, मुंह पे एकदम। जो ज़िंदगी भर सबको हाँ बोलता फिरता है ना, उससे एक समय पे ना बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो ना बोलना सीखो, हर चीज़ के लिए ना बोलो, कोई भी चीज़ें नहीं करना, हर बात पे तुम ना बोलो। हाँ बोलो ही मत, बोल दो कि मुझे हाँ बोलने की आदत ही नहीं है, मैं हमेशा ना ही बोलती हूँ। इवन आई ऑलवेज टेल पीपल नो। हर चीज़ के लिए नहीं, नो मीन्स नो। ठीक है? नो मीन्स नो। सबको हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब तुम्हारे हाँ के लायक नहीं है। ये चीज़ तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती? मुंह पे ना बोलो, एकदम लगना चाहिए, कड़वाहट लगनी चाहिए सामने वाले को, ये तो चेंज हो गई है, ये तो बदल गई है। सिचुएशन मेक्स पीपल चेंज। ओके? सिचुएशन बनाती है लोगों को बुरा, सिचुएशन बनाती है लोगों को अच्छा। ना बोलना सीखो, हाँ बोलने से कुछ नहीं होता। कितने लोगों को हाँ बोलोगी? एक को बोलोगी, चार को बोलोगी, उसका दिल ना दुखे इसलिए तुम उन्हें ना बोलोगी ही नहीं, हाँ बोलोगी। फिर एक दिन वो तुम्हारा दिल दुखा के चले जाएंगे, फिर तुम बोलोगी यार पहले ना बोल दिया होता तो क्या पता आज मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं। तो मुंह पे ना बोलना सीखो एकदम, ठीक है? हाँ बोलने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, हाँ बोलो ही मत। यस बोलना छोड़ ही दो। डोंट नेवर एवर से एवरीबडी यस। सब अच्छे नहीं है, सबको ना बोलना सीखो, एकदम मुंहफट बन जाओ।
अपने लाइफ में कुछ करना है, अकेले रहना है, खुद एकदम अकेले एंजॉय करना है, खुद को खुशी देखना है, खुद को एकदम मस्त देखना है अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में। तो ना बोलना सीखो हर चीज़ को। डोंट लेट देम यूज़ फॉर देयर बेनिफिट्स। किसी को लोग तुम्हें क्यों यूज़ करेंगे, लोग तुम्हें क्यों याद करेंगे जब उनसे तुम्हें कोई काम निकलवाना रहेगा, जब उन्हें तुमसे कोई काम निकलवाना रहेगा, उनसे तुम्हें कुछ करवाना रहेगा, तभी वो तुम्हें याद करेंगे। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। सबके पास एक ऐसी दोस्त होती है जो कभी मतलब स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप, वर्किंग प्लेस जहाँ भी आप हो, सबके पास एक ऐसी दोस्त होती है जो हाय हेलो के लिए होती है, जिसे तुम तब याद आओगी जब उसे कुछ तुमसे काम रहेगा। और वरना तुम्हें ना कभी टेक्स्ट करेगी, ना कभी कॉल करेगी, ना तुम्हारे बारे में पूछेगी। उसे तुम तब याद आओगे जब उसे तुम्हें काम रहेगा। उसके बाद वो तुम उस जब जैसे उसका काम तुमसे निकल गया, उसके बाद वो तुम्हें 4 लोगों में जाकर तुम्हारी बदनामी करेगी कि यार वो तो ऐसी है, वो तो घमंडी, या तो उसने ना बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने, तब वो ऐसा बोलेगी। मतलब टू साइड पीप, डबल साइड के, डबल डबल ढुलकी है, दोनों साइड बजेंगे, डबल ढुलकी। ऐसे लोगों से दूर रहो जो सिर्फ अपना काम निकलवाएंगे तुमसे, उसके बाद जाके तुम्हारी ही 4 लोगों में बेइज्जती करेंगे बैठकर। दूर रहो ना। ज़रूरी नहीं है सबका दिल खुश करने के लिए, तुम क्या किसी का दिल खुश करने के लिए नहीं हुई हो। अपने आप को खुश रखो। ऑलवेज थिंक कि हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ हैप्पी एवरी डे। इवन आई, जब मैं हमेशा अपने आप को खुश करने की कोशिश में रहती हूँ कि मेरा मूड ऑफ ही नहीं होना चाहिए कोई भी बात को लेके। लाइफ में जो हो रहा है होने दो, लाइफ के मसले चलते रहते हैं यार, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती, लेकिन खुद को खुश रखना एक आर्ट है। लोग दूसरों को खुश करने के लिए मरते हैं, मैं खुद को खुश करने के लिए मरती हूँ। और तुम भी वही करो, खुद को खुश रखो। दुनिया गई तेल लेने, जाने दो, तुम खुश रहो। अपनी खुशी यार ऐसे चिंदी लोगों के लिए ऐसा मतलब बर्बाद कर दोगे, क्या मतलब, कुछ समझ में ही नहीं आता है। सीधा ऐसे लोगों को जो तुम्हारे बेनिफिट्स अपने लेने में रहे और तुम्हें फिर बदनाम करने में रहे, सीधा ऐसे लोगों को दूर हटा दो, बात ही मत करो उनसे, एकदम ना बोलो, एकदम अलग ही हो जाओ, वो रो से ही हट जाओ, वो जगह से ही निकल जाओ कि भाई, कि बहन मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, तू जा। इग्नोर करो, लेट देम इग्नोर इन देयर फेस, तब देखो उन्हें कैसा लगता है। क्योंकि मेरे साथ भी खुद ऐसा हुआ है। लेट मी टेल यू ऑफ माई ओन स्टोरी। व्हेन आई वॉज इन माई क्लास, सम गर्ल्स आर टॉकिंग अबाउट बैड अबाउट मी, एंड पहले तो उन्हें मुंह पे ऐसा बोला नहीं, वैसे तो कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं होती आज तक, जो पीठ पीछे बोलने वाले लोग होते, सबकी हिम्मत नहीं होती तुम्हारे मुंह पे आके बोले। तो वो लोग मतलब क्लास में पहले मेरे साथ अच्छे से बात की, क्योंकि दे नो कि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही हूँ, मेरे बचपन से ही। मुझे झुंड में बैठना पसंद नहीं, मुझे फालतू लोगों से बात करना पसंद नहीं, मुझे दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है उससे मुझे मतलब नहीं। मैं हमेशा से सेल्फिश रही हूँ मेरे लिए। और पहले तो बस ऐसे ही, अब मैं रिसेस टाइम होता है तो लड़कियां बैठी रहती, बातचीत करती, तो मैं जैसे ऐसे हाय हेलो इतना ही, और मुझे किसी मैं चली गई मतलब बाहर क्लासरूम के, एंड माई फ्रेंड वॉज सिटिंग देयर, शी टेल मी कि दे आर टॉकिंग बैड अबाउट यू, दे आर बिचिंग यू। आई वॉज लाइक कि क्या बोला वो लोग ने मुझे, बड़ी पहले मुझे बहुत मतलब बहुत खुशी हुई कि वो लोग ने बोला क्या मेरे बारे में। मुझे वो चीज़ सुन के अच्छा लगा कि वो लोग ने मुझे बहुत कम आँखा, मतलब कि बहुत मुझे बहुत नीचे देखा, या तो बहुत ऐसा गिरा हुआ देखा, क्योंकि मैं हमेशा से सेल्फिश रही हूँ। कोई मतलब उनमें से मुझे कोई जो है नोटबुक भी मांगता है ना, तो मैं तुरंत उसे मुँह पे मना कर देती हूँ कि मुझे नहीं देना है। तो वो चीज़ वो लोग को तो पता थी। तो मतलब ऐसे ही बोल रहे थे कि शी वॉज वेरी सेल्फिश, वो ऐसी है, वो बहुत अपने अकाउंट से अकड़ में रहती है, बहुत अलग टाइप की लड़की है, बहुत झगड़ेलू है, बहुत ऐसी है, बहुत वैसी है। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला, कि मैंने कहा जिसे जो बोलना है बोलने दो। और पहली बात उन्हें मेरे मुंह पे नहीं बोला, मेरे पीठ पीछे बोला, तो बोलने दो, मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम ही है बोलना, ठीक है। कोई अपना मुंह बंद करके सील करके बैठ तो नहीं सकता है, तो लोगों का काम ही है बोलना, बोलने दो। मेरे मुंह पे कोई आके नहीं बोला ना, बस मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरे मुंह पे किसी ने आके नहीं बोला, क्योंकि जगह मेरे किसी ने, क्योंकि सबको पता है कोई मेरे मुंह पे आके बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरे टाइम पे मतलब मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बंदी मैं थी। मुझे हर चीज़ पे लड़ाई बहुत जल्दी, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है मुझे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ठीक है, जो बोला बोला, मुझे क्या करना है, मेरे मुंह पे आके नहीं बोला ना, बस मुझे इस चीज़ की खुशी थी।
तो मैं इस चीज़ से यही बताना चाहती हूँ कि किसी को जल्दी हाँ मत बोलो कोई भी चीज़ के लिए, बहुत सोच समझ के कहीं हाँ बोला किया करो। किसी के अकॉर्डिंग, किसी के वैलिडेशन पे काम मत किया करो, किसी के इशारे पे नाचा मत किया करो। कोई तुम्हें अपने इशारों पे नचाए, कोई तुमसे फ़ायदा काम निकलवा के फ़ायदा करवा के तुम्हें तुम्हारे बाद में मतलब ऐसे बीचिंग करे, वैसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा रहोगे। क्योंकि अपने को क्या चाहिए? हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइब, वाइब अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो एकदम मस्त। लेट देम मिसअंडरस्टैंड यू, समटाइम मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ द बेस्ट थिंग। कुछ लोगों को लगता है ना कि जैसे हमने किसी का, सामने वाले का भला किया और उसी दूसरे टाइम पे हमने उसे मना भी कर दिया, तो उसे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये तो सिर्फ मेरे काम के लिए आई थी, काम हो गया इसका, चली गई। अरे तो ढोलकी बजाऊँ वहाँ बैठ के, इडियट। नहीं तो मतलब यार, कभी कहीं कहीं मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, होना चाहिए लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छी। लोग बोलते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग सुधार लो, जगह कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो बैठ के क्लियरली बात कर लो, अपने ओपिनियंस रख दो, या आज एक हॉनेस्ट कन्वर्सेशन कर लो। बट कभी कभी कोई चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी चली जाती है, तो वो भी अच्छी चीज़ ही होती है, जाने दिया करो। मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ ऑल्सो द बेस्ट थिंग आई एवर हर्ड, क्योंकि मेरे साथ हुई है बहुत बार। लोगों को क्या, मैं लोगों का जगह थोड़ा भी, जगह मेरे अंदर थोड़ी काइंडनेस हूँ, तो मैं काइंड बहुत ज़्यादा हूँ, मैं दयालु बहुत ज़्यादा हूँ ऐसी चीज़ों में। तो मैं लोगों का थोड़ा भला भी कर दूँ ना, और उसी दूसरे टाइम पे मैं उनका बुरा भी कर दूँ ना, तो दे वर लाइक कि शी इज़ सो मच। पहले तो काम अपना करवा ली, उसके बाद फिर ऐसा हो गया, ऐसा कर दी, तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती मेरे बारे में कि मैं डबल साइडेड हूँ। बट मैं डबल ढुलकी नहीं हूँ। मैंने बुरा इसीलिए किया क्योंकि सामने वाले ने मेरे साथ बुरा किया, और मैं अच्छा इसलिए कर रही हूँ कि सामने वाले ने भी मेरे साथ अच्छा किया। तो तुम मुझे जैसे ट्रीट करोगे, आई ऑल्सो ट्रीट यू बैक। तुम मुझे जैसा ट्रीट करो, मैं वैसा तुम्हें ट्रीट करूँ। और किसी को भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है तुमको कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत। कभी तुमने सोचा है कि बुरे लोग ही हर जगह क्यों जीतते, या बुरे लोग ही हर जगह क्यों एकदम अच्छे से रहते, अच्छी वाइब में रहते, एकदम अच्छी लाइफ जीते, एकदम मस्त रहते? क्योंकि बुरे लोग बुरे नहीं होते, पीपल मेड देम विलन, या बुरा इंसान बना देती है, वो खुद से बुरे नहीं होते, सोसाइटी मेड देम। तो इफ़ तुम्हें कोई बुरा बोलता है, बोलने दो, उसका अपोजिट रहो, तुम अच्छे हो। लोग बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा बोलते हैं, ये तो आज की सोसाइटी है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे लेके दिल मत दुखाते बैठना कि यार इसने मुझे बुरा बोल दिया, उसने मुझे बुरा बोल दिया। बोलने दो, काम है लोगों का बोलना। जगह ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हाँ, एक यही तो है जो अपने बारे में बात करते, यही तो है हमारे बारे में तो थोड़ी वो करते। जब तुम इनका ही मुंह बंद कर दोगी तो मज़ा नहीं आएगा लाइफ में। लेट देम टॉक अबाउट यू, इंजॉय करो अपनी लाइफ, मज़ा आना चाहिए सिर्फ ज़िंदगी में, और जिसे जो बोलना है बोलने दो। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे, नाइट्स डे, एंड लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अब तक के लिए सिर्फ कमेंट कर दो जो जो मेरी बात से एग्री है, और लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दो। जो 4 लोगों के, जो तुम्हारे जैसी काइंड भरी हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड को फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे शेयर कर दो। और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया तो, क्योंकि इससे अच्छी और एक वीडियो आएगी, वो मिस होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बाय बाय।